प्रदेश विधानसभा चुनाव का परिणाम प्रदेश की सियासत में कई नए चैप्टर खोल गया है। जहां मायावती की पार्टी बीएसपी सिर्फ एक ही वोट पर सिमट कर रह गई, वहीं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की नई पार्टी ने 2 सीटें अपने नाम की। साल 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने राजा भैया को गिरफ्तार करवाया था, जिसके बाद देश भर में सुर्खियां बटोरी राजा भैया ने। अब तक कुंडा से निर्दलीय चुनाव लड़ते आए थे राजा भैया, लेकिन इस बार अपनी पार्टी से विधायक बने हैं। बाबागंज सीट से उनके प्रत्याशी विनोद कुमार ने भी जीत हासिल की है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि राजा भैया का किला क्यों हमेशा इतना मजबूत कुंडा में रहा है। प्रतापगढ़ जिले की कुल 7 विधानसभा सीटों में से एक कुंडा सीट राजा भैया की वजह से हमेशा चर्चा में रही है। 1993 से लेकर लगातार अब तक राजा भैया यहां से निर्दलीय विधायक रहे। कहा जाता है कि प्रदेश में सत्ता किसी की भी हो, कुंडा की सत्ता राजा भैया के पास ही रहती है। कहा यह भी जाता है कि जब तक भाजपा और सपा से राजा भैया को समर्थन मिलता रहा, इसलिए कुंडा में उनका जनाधार मजबूत होता चला गया। राजा भैया दूसरी जातियों के युवाओं में भी काफी लोकप्रिय हैं। वो दावा करते हैं कि वो अपनी क्षेत्र की जनता के प्यार की बदौलत चुनाव जीतते हैं। राजा भैया का राजनीतिक करियर कुछ ऐसा रहा है कि वो कुंडा से कभी चुनाव नहीं हारे। अपने क्षेत्र पर मजबूत पकड़ की वजह से इस चुनाव में भी भाजपा की प्रचंड लहर में उनकी सीट पूरी तरह से बेअसर रही। राजा भैया को भद्री रियासत का राजकुमार कहा जाता है, जिसके चलते उन्हें कुंडा में हराना बेहद मुश्किल है। सपा से नजदीकी के कारण बीते 1.5 दशक से सपा कुंडा में राजा भैया के समर्थन में कोई प्रत्याशी नहीं उतारती रही। वो इस वजह से भी हर बार आसानी से कुंडा की सीट जीतते रहे हैं। आपको बता दें, राजा भैया की बाहुबली छवि और कुंडा की जनता के बीच उनका विश्वास ही है जो राजा भैया कभी नहीं हारते। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।